हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK एस्ट्रोलॉजी गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 4C के एग्जाम्पल्स। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा जो मिश्र द्विघात समीकरण होते हैं उसको हल करने की दो विधियाँ हैं। एक तो है गुणनखंड विधि और एक है मूल सूत्र द्वारा या फिर श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो ये जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये हम सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों जो मिश्र द्विघात समीकरण होते हैं उनके मूल निकालना। तो ये पहला उदाहरण है, इसको ध्यान से समझते हैं। क्या लिखा है? गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण के मूल ज्ञात करने वो भी किसी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। पहले समीकरण को एक बार ऐसे लिख लेंगे, 2x² - 5x + 3 = 0। गुणनखंड इसके कैसे करेंगे? पहले तो 2 का गुणा करेंगे 3 में। 2 का गुणा जब 3 में होगा तो कितने आ जाएंगे? 3 दूनी 6। अब 6 के गुणनखंड करके 2 जोड़े ऐसे बनाने कि जोड़ कर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो इसके जब गुणनखंड करेंगे ये 2 से होगा 2 3 6 और 3 से करेंगे 3 1 3। तो 3 और 2 ऐसे जोड़े बन गए जिनको अगर जोड़ेंगे, ये प्लस का चिन्ह जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 5 और गुणा करें तो 6 आ जाएं। तो ये 2 जोड़े मिल गए। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x² - 5 को लिखेंगे 3 + 2x + 3 = 0। अब इस कोष्टक को जब हटाएंगे तो 2x² ऐसे ही, माइनस का इधर से गुणा होगा माइनस के 3 और पीछे से x का, तो x यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2 और x का गुणा करेंगे तो x + 3 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? इसमें बचेगा 2x और इसमें माइनस के 3। इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा। क्या बचेगा? 2x - 3 = 0। अब ये जो कोष्टक बन गया ये समान, ये पूरा कोष्टक ही कॉमन लेंगे तो 2x - 3 जब कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा x और इसमें -1 = 0। दो कोष्टक का गुणनफल अगर 0 के बराबर है, यानी या तो ये कोष्टक 0 के बराबर होगा, तो 2x - 3 को जब 0 के बराबर करेंगे यहाँ से 2x = 3 आ जाएगा और x का जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा 3/2। आगे जब x - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? +1। ये जो x के मान निकल के आए 3/2 और 1, यही दोनों इस समीकरण के क्या हो गए? मूल हो गए या हल हो गए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2। इसको ध्यान से करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। ये लिखा है समीकरण 3x² - 4x - 4 = 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए, मूल निकालना और समीकरणों को हल करना दोनों एक ही बात होती हैं। तो कुछ भी लिखा हो, या ये लिखा हो कि समीकरण को हल कीजिए या ये लिखा हो मूल ज्ञात कीजिए, दोनों ही स्थितियों में हमें x के मान निकालने पड़ते हैं। देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे। पहले तो समीकरण को यहाँ पर लिख लेंगे 3x² - 4x - 4 = 0। 3 का सबसे पहले 4 में गुणा करेंगे। 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 3 कितने हो जाएंगे? 12। 12 के 2 गुणनखंड ऐसे करने कि घटा कर कितने आ जाएं? 4 आ जाएं। तो 6 दूनी कितने होते हैं? 12 और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x² माइनस इस 4 को लिखेंगे 6 - 2 x - 4 = 0। यहाँ से 3x² माइनस का 6 में गुणा करेंगे माइनस के 6 और x का होगा तो x, माइनस का प्लस -2 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 2 और x का गुणा करेंगे तो x - 4 = 0। इन दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर माइनस के 2। इन दोनों में से प्लस के 2 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस के 2 = 0। अब x - 2 दोनों में से जब कॉमन आ जाएगा तो इसमें बचेगा 3x और इसमें प्लस के 2 = 0। दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। एक को जब 0 के बराबर करेंगे तो x - 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? प्लस के 2
और जब 3x+2 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा -2 और x का जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा -2/3। समीकरणों के हल पूछेंगे तो x के जो मान निकल के आए 2 और -2/3, यही दोनों मान इस समीकरण के हल हो गए। ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या लिखा है, द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण को पहले यहाँ पर लिखेंगे 3x² - 2√6x + 2 = 0। सेम पहले क्या करेंगे, 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने कि चिन्ह प्लस का जोड़कर 2√6 आ जाएं। तो 6 के जब गुणनखंड करेंगे तो √6 गुणे √6 लिख लेंगे। अब ये 2 गुणनखंड हो गए, अगर गुणा करेंगे तो 6 आएंगे और जोड़ेंगे तो 2√6 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, 3x² को ऐसे ही लिखेंगे माइनस ये 2√6 को हम लिख लेंगे √6 प्लस √6, x को ऐसे ही और प्लस के 2 = 0। यहाँ से 3x² ऐसे ही माइनस का इसमें गुणा करें तो -√6 और x का गुणा करेंगे तो x, ऐसे ही इस माइनस का गुणा हो तो -√6 और x का गुणा करेंगे तो x प्लस के 2 = 0। अब यहाँ से ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। इस 3 के हम गुणनखंड कर रहे हैं, 3 को हम क्या लिखेंगे √3 गुणे √3, x² को ऐसे ही माइनस √6 को लिख ले रहे √2 गुणे √3, इस x को ऐसे ही माइनस √6 को फिर से लिख लेंगे √2 गुणे √3 और x को ऐसे ही और प्लस 2 को लिख लेंगे √2 गुणे √2 = 0। अब देखिए ये जो 2 पद हैं यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, एक तो √3 आ जाएगा और एक x आ जाएगा। क्या बचेगा, इसमें बचेगा √3x और माइनस इसमें बचेगा √2। ऐसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस के √2, तो क्या बचेगा इसमें √3 और x। अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस के √2 = 0। अब दोनों कोष्ठक जब समान बन गए तो √3x - √2 और दूसरे कोष्ठक में भी आ जाएगा √3x - √2 = 0। दोनों कोष्ठक को एक एक 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से √3x - √2 = 0 करेंगे तो यहाँ से √3x बराबर आ जाएगा प्लस के √2 और x का जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा √2/√3 और इसको √3x - √2 को 0 के बराबर करेंगे तो √3x बराबर √2 हो जाएगा और x का जब मान निकालेंगे तो √2/√3। दोनों x के जो मान आए वो कैसे हैं, समान हैं। तो यही जो दोनों x के मान आए यही हो गए इस समीकरण के मूल या फिर हल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट उदाहरण हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4, इसको ध्यान से देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। ये लिखा है हल कीजिए √3y² - 10y + 3√3 = 0। पहले समीकरण को एक बार ऐसे ही लिखेंगे √3y² - 10y और प्लस के 3√3 = 0। अब √3 का जब गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 आ जाएगा और 3 का 3 में गुणा तो 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9, यानी कि 3 3 जब 9 हो जाएंगे, 9 के ऐसे गुणनखंड करने कि जोड़ कर कितने आ जाएँ 10, तो 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 9 + 1। इसको आगे हल करेंगे तो √3y² - 10 को लिख लेंगे 9 + 1 बाई और प्लस 3√3 = 0। यहाँ से इस कोष्ठक को जब हटाएंगे तो √3y² माइनस के 9 बाई हो जाएगा और माइनस का बाई प्लस के 3√3 = 0। अब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, √3y² को तो ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस इस 9 को लिख लेंगे 3 × 3 और इस 3 को लिखेंगे √3 × √3।
बाई को ऐसे ही माइनस का बाई और प्लस के हो जाएंगे 3√3 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो √3 और बाई, तो इसमें बचेगा बाई माइनस इसमें बचेगा 3√3। इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन तो -1 लेंगे, बाई माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये चिन्ह बदल के माइनस का हो जाएगा 3√3 बराबर 0। अब बाई माइनस 3√3 दोनों में से कॉमन, तो इसमें बचेगा √3 बाई और इसमें बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो बाई माइनस 3√3 को 0 के बराबर करेंगे तो बाई का मान आ जाएगा 3√3 प्लस का, और जब √3 बाई माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो √3 बाई बराबर 1, तो बाई का मान कितना आ जाएगा 1/√3। ये जो बाई के मान निकल के आ गए 3√3 और 1/√3, यही हो गए इस समीकरण के हल। ठीक है, ऐसे ही जो पांचवा उदाहरण है उसको भी ध्यान से समझेंगे। ये लिखा है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना या फिर हल करना, दोनों स्थितियों में ही x के मान निकालने होते हैं। तो पहले समीकरण को लिखेंगे 6x² - x - 2 बराबर क्या लिखा है 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 के 2 ऐसे गुणनखंड करने के चिन्ह माइनस का है तो घटाकर कितना आ जाए 1, तो 4 तियाँ कितने होते हैं 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6x² माइनस 1 को लिखेंगे 4 - 3 और x माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ से 6x² माइनस के 4 x का गुणा करेंगे तो x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 3 और x का गुणा करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2x, तो इसमें बचेगा 3x और इसमें माइनस के 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं तो प्लस का 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3x - 2 बराबर 0। अब 3x - 2 पूरा कोष्टक दोनों में से कॉमन, इसमें बचेगा 2x और इसमें प्लस का 1 बराबर 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3x - 2 बराबर 0, 3x - 2 बराबर 0। यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा प्लस के 2 और x का जब मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। सेम इस कोष्टक को यानी कि 2x + 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस का 1 और x का जब मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। ये जो x के मान आए 2/3 और -1/2, यही हो गए दोनों इस समीकरण के हल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए इसके बाद मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।